मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 और इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। आपको पता है वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पहली परिमेय और दूसरी अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दो, और अपरिमेय कौन सी होती है जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते हो। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि वहाँ पे ये बताओ ये परिमेय है। अब यहाँ से आपने पूछा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपको ऐसा नंबर दिया होगा जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर जो है वो इस फॉर्म में होगा, और पूछ लेगा कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले पहले देखो बेटा, इसको बोलते हैं शांत। शांत यानी कि जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस ना हो, जो आगे ना चले। तो जो उसका हर होगा वो कैसे होगा, 2 की पावर गुना 5 की पावर। यानी उसके हर में जो उसके जो तुम अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, उस अभाज्य गुणनखंड में 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा और उनकी कुछ पावर मिलेंगी। अगर ऐसा है तो वो कैसा है, शांत। ठीक है। अगर इसके अलावा, इन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई और अभाज्य संख्या भी, जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, तो वो कैसा है, अशांत। ठीक है, वो कैसा है, अशांत। ठीक है। तो शांत और अशांत, जिस पे बार लगाओ, इसको बोलते हैं बार। ठीक है। तो बार वाला क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो शांत है, तो वो दोनों हमेशा क्या बनाएंगे, परिमेय संख्या। और जो अशांत है, ठीक है, जो अशांत है, जिसके ऊपर ना तो बार है ना तो बार है, और जिसके फैक्टर भी नहीं बना सकते हर के, ठीक है, हर के जो है गुणनखंड भी नहीं बना सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अब देखो, इसने बोला जो भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि आपको दे दिया 6, 6 को आप ऐसे लिख लिख सकते हो ना, 2 गुना 3 लिख सकते हो ना। तो 6 बराबर हो गया 2 गुना 3। ठीक है। तो यही बात वो कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय, यानी कि हर एक के लिए अलग अलग होता है। 4 के लिए निकालोगे तो कुछ अलग आएगा, 6 के लिए निकालोगे कुछ अलग आएगा, अपने अपने उनके ऑर्डर होते हैं। अब देखो, इसने बोला HCM, HCF निकालना है कि नहीं, 2 नंबर का। जैसे आपको ये दे दिया x⁻2 और यहाँ दे दिया x⁻1, तो इन दोनों का अगर HCF निकालना है तो HCF क्या होगा बेटा, HCF होगा मिनिमम पावर, जो दोनों की कम से कम पावर है। तो HCF तो यहाँ से x हो गया। और अगर मैं यहाँ से LCM की बात करूँ तो LCM मेरे पास क्या होगा बेटा, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, x⁻2। आगे देखो, जो हमेशा आपके काम आना है वो क्या है, 2 नंबरों का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, उन दोनों की मल्टीप्लाई की। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगी, जो दो दो नंबर हैं उन्हीं की मल्टीप्लाई की। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसने बोला कितने दशमलव स्थानों के पश्चात यह, एक तो पहली बात तो यहाँ पे देखो 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो ये शांत है। ठीक है, पहली बात तो ये शांत है। अब मेरे को ये पता करना है कितने दशमलव बाद ये शांत हो जाएगा। तो 2 और 3 की जो सबसे ज़्यादा, 2 और 5 की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो लिख दूँ। पावर क्या है ज़्यादा, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 दशमलव के बाद ये शांत हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, इसने क्या बोला है, भाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इसका महत्तम HCF और LCM, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से निकालना आता है। ये आप लोग निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, आंसर इसका आप मेरे को करेंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 2 को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करो। इसके वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिंक आपको शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रीमेय बताओ, तो आपने क्या करना है, उसको अप्रीमेय बताओ तो उसको प्रीमेय मान लेना है, और प्रीमेय किस फॉर्म में होगा, A/B की फॉर्म में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देना, वर्ग कर देना दोनों साइड। तो इसका वर्ग करोगे तो 2, और इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, A/B। और यहाँ से ऐसे लेके चलने कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में सिर्फ एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया B² = A²/2। यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये इसको पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ कोशिएंट यानी कि आपका भाजक भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लिया A बराबर है 2m। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आपने क्या कर दी, यहाँ पे पुट। जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ से मेरे पास बन गया b का वर्ग बराबर है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4m²
बाई 2, तो ये कैंसिल आउट होके कितना बन गया 2m²। तो यहाँ पे देखो बी भी आपके पास 2m² बन गया और ए भी कुछ 2m था। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ गया, √2 मेरा कॉमन आ गया। और मैं यहाँ से कैसा नंबर लेके चली थी, ऐसा नंबर लेके चली थी जो कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो मेरे पास कैसे आ गए कॉमन। तो यहाँ से मेरी जो सुपोजिशन मैं मान के चली थी कैसा नंबर है प्रीमेय, वो गलत हो गया। ठीक है, जो मैं सोच के चली थी वो चीज़ गलत हो गई। तो ये कैसा नंबर आ गया अप्रीमेय। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला, वास्तव में बिना विभाजित किए आप लोगों को बताना है कि कितने बाद शांत दशमलव शांत है या कैसा है शांत है। तो सबसे पहले हर देखो, हर कितना है 1600, 1600 के फैक्टर बना लो। ठीक है, 1600 के फैक्टर बनाओगे तो यहाँ से बनेगा 2 8 0 0 2 चौक, ठीक है, 2 दूनी। और वैसे भी ये साफ दिख रहा है, ऐसे ना करो तो 16 को क्या लिख सकते हो 4 गुना 4, और 100 को क्या लिख सकते हो 10 गुना 10। बन गया पूरा। ये 2 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और यहाँ से ये कितना आ गया 5 गुना 2, और यहाँ से भी 5 गुना 2। तो 2 की पावर कितनी आ गई 6, और 5 की पावर कितनी आ गई 2। और मैंने बताया था जब भी आपके पास 2 और 5 की पावर आए तो वो कैसा हो जाता है शांत। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया शांत। आगे देखो, अब देखो 2 और 5 के अलावा भी कुछ है हर में, तो ये कैसा हो गया अशांत। ठीक है, आगे देखो 2 और 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया शांत। ठीक है, अब संख्याओं के दिए गए दशमलव के प्रसार पर मेरे को बताना है कैसी संख्याएं हैं। बेटा ये कहीं ना कहीं जाके शांत हो रहा है, कहीं चल नहीं रहा बेचारा, यहीं पे है, तो इसको क्या बोल दिया परिमेय संख्याएं। अब ये देखो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, दूसरी बात इसके ऊपर बार भी नहीं है, क्या इसके ऊपर बार है नहीं ना, तो बार नहीं होगा। और दूसरी बात अशांत होगा तो वो कैसा होगा अप्रिमेय। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 76. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.